Hello guys, welcome back to my channel and today is the second day of our school trip. जैसे कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि हमने कैसे बेंगलोर को एक्सप्लोर किया था और फिर हम आ गए थे मैसूर में हम लोग फटाफट रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए थे। हम लोग रात को ही मैसूर आ गए थे और हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया मंदिर में, जहाँ पे हमें सबसे पहले ये मूर्ति देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हमने भगवान को चढ़ाने के लिए फ्लावर्स लिए और ये रहा मंदिर जो इतना प्यारा गोल्डन कलर का था, गोल्डन या फिर येलो कलर का, समझ नहीं आ रहा था बट बहुत ही प्यारा था। हाई करने के लिए तो सर ने बोला रुको पहले रेडी होने दो एंड देन सर ने हाई किया। ये हमारे टूर गाइड हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं हमारे टूर में। फिर हम लोग आ गए थे मंदिर के अंदर, जहाँ पे वापस से सारे चढ़ाने के सामान और बहुत सारे फूल रखे हुए थे। देन हम लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हुए और मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। देन हम लग गए थे लाइन पे और दर्शन करके आ भी गए थे। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, वहाँ पे फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई। लेकिन जो भगवान जी थे ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। देन हम लोग आ गए थे एक्सप्लोर करने साड़ी का शॉप और फिर वहाँ से निकल गए थे हम लोग। अब हम सभी ने तो सुबह सुबह नाश्ता किया था लेकिन अब तो भूख लग रही है ना हमें। हम लोग निकल गए थे खाना खाने के लिए। जाके हम लोग तो बैठ गए थे। देन पता चला कि हम लोग लंच यहाँ नहीं करेंगे। फिर हमने रेस्टोरेंट चेंज किया और फिर हम यहाँ पे लंच कर रहे थे। मैं आपको मेरी फ्रेंड्स के नाम बताती हूँ, एंजल, जानवी और तृप्ति। आप लोगों को बताना है कि कौन एंजल है कौन तृप्ति है, कमेंट में बताना ज़रूर। हम लोग आ गए थे मैसूर के सबसे फेमस प्लेस में, मैसूर पैलेस में। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी आए थे जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। इन लोग जर्मनी से आए थे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पैलेस है उसे ओपन होने में अभी 1 घंटा और है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। देन पैलेस जो था हमारा ओपन हो चुका था, जो कुछ ऐसा दिख रहा था। ये ना बहुत ही बड़ा था, इसे एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और हमारे पास टाइम बहुत कम था। मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करवाने के लिए हमारे पास एक गाइड थे जिन्होंने हमें पूरा मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करवाया। ये मैं हूँ और ये हमारी कुछ सीनियर्स जो मुझे कैमरा बंद करने के लिए बोल रही थी, और ये हमारी मैम है। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया पैलेस को। ये जो पैलेस है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी यहाँ पे, एकदम मस्त ब्यूटीफुल सा। यहाँ पे हमारे गाइड सर हमें मैसूर पैलेस के बारे में बताते हुए ये बता रहे थे कि गेट के पीछे क्या है, वो एक मंदिर था। फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे राजा के पूर्वजों की जो फ़ोटोज़ थी, पेंटिंग्स थी, वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे लगाई गई हैं जो हम देख रहे हैं। इस पैलेस में राजा जो हैं वो अभी भी रहते हैं। ये हमें सिर्फ ना न्यू पैलेस दिखाया जा रहा था। ओल्ड पैलेस जो है ना वहाँ पे राजा लोग, उनकी फैमिली रहते हैं अभी भी वहाँ पे। वही सर बता रहे थे हमें और वही मैंने आपको बताया। ये पुराने ज़माने का लिफ्ट था। मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे चेयर्स रखी हुई थी जो सिल्वर की थी और बाकी सारे सामान थे सिल्वर के, और एक जगह थी जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है और आज भी उसे राजा देखते हैं विजयदशमी के दिन। यहाँ पे पुतला है राजा जी का जो एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। भाई साहब ये आर्टिस्ट ना कितने अच्छे अच्छे ड्राइंग, पेंटिंग्स, पुतले बनाते हैं, अमेजिंग। इस महल के ऊपर में भी इतनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स बनी हुई है और झूमर लगे हुए हैं। इसको देखने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इतनी भीड़ में और धक्का मुक्की खाते हुए हम लोग आगे निकल गए थे। अब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक सभा बैठाई जाती थी, जहाँ पे अभी भी सभा बैठती है और चर्चा करती हैं। कुछ पिलर्स में ना रियल गोल्ड लगा हुआ था, ऐसा सर ने कहा था हमें। अब पता नहीं चल रहा था कि असली में लगा है कि नहीं। देन हम लोग सभी लोग आ गए थे बाहर। पैलेस में ना हर एक संडे ना यहाँ पे लाइटिंग होती है, तो वो आप देखोगे ना, ओ माय गॉड, मज़ा ही आ जाएगा। फ़ोटोज़ लगी थी उसकी, वही देख के मैं तो खुश हो गई थी।
सो हम लोग आगे निकल गए थे, तो हम अब ऊटी के लिए निकल रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत जंगल थे, जंगली एरिया था, और यहाँ पे हमने एलिफेंट देखा, एलिफेंट के झुंड देखे, डियर्स देखे, डियर्स के ग्रुप, और पिकॉक देखा, और चीता भी देखा हमने। यही नज़ारा देखते देखते हम बढ़ रहे थे आगे, और हमने बहुत सारे एनिमल्स को ऐसे घूमते देखा जो बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही, यूँ ही जंगल का व्यू देखते देखते, सारे एनिमल्स को देखते देखते हम जा रहे थे ऊटी के लिए। और घाटियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे। सो फिर रात हो चुकी थी और मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। सो मैंने रात का सीन आपको नहीं दिखाया, तो पहुँचते पहुँचते मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। सो मैंने आपको दिखाया कि मैं होटल पहुँच गई हूँ। देन हमने अपना लगेज रखा और फिर हम सब खाने के लिए आ गए थे। भूख लग रही थी भाई। फिर हम लोग अपने होटल पे घूम रहे थे। देन फिर हमने मस्ती की। जानवी नीचे हमारे रूम पे खड़ी थी और भूत से कम नहीं लग रही थी भाई वो। फिर हम लोगों ने देखा कि सब लोग जग रहे हैं, सो हम लोग भी जग ही रहे थे। 12 PM या फिर 1 PM हो रहा होगा। फिर यहाँ पे भैया लोग भूत का कॉस्ट्यूम पहन के आ गए थे और डरा रहे थे सबको। और ये बच्ची यहाँ अंधेरे में नहीं पता क्या ही कर रही है, ये भूत ऊत मिल गया तो। फिर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई और अपने सीनियर्स के साथ वीडियो बनाते बनाते 2 PM हो गया था। सो इन लोग तो सो गए थे और यहाँ पे ये बच्ची भी सो रही थी। सो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सो गाइज़, इसका पार्ट 3 भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।